किसी ने ये प्रश्न पूछा है कि जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो कौन कौन से लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनको महापुरुष कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति परमात्मा के तत्व को अच्छी तरह से जान चुके हैं उनको तत्ववेता पुरुष या महापुरुष कहा जाता है। गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 13 और 14 में भगवान ने कहा है, भगवान स्वयं बता रहे हैं उन लोगों में क्या क्या गुण होते हैं जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। यानी जो सबके ऊपर दया करता है बिना कारण के और सबको स्वार्थ रहित प्रेम करता है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है। ध्यान योग मानी परमात्मा का जो ध्यान कर रहा है, जो नाम जप कर रहा है और निरंतर लाभ हो जाए जीवन में या फिर हानि हो जाए तो उसी में संतुष्ट रहता है, प्रभु की इच्छा समझकर प्रसन्न रहता है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। यानी कि भगवान को वो प्रिय है तो भगवान उसको प्राप्त हो चुके हैं। गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 24-25 में भगवान कहते हैं कि जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ, दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव वाला और धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और शत्रु के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और ऐसे भक्त परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते हैं। यदि आप में ये सारे लक्षण हैं तो आप पूर्ण रूप से उसको प्राप्त कर चुके हो। यदि आप में इनमें से एक ही लक्षण है तो समझ लो कुछ परसेंटेज में आप भगवान के करीब पहुंच चुके हो, उसको प्राप्त कर चुके हो।